Welcome students, welcome in the class of inorganic chemistry. As you people know that we are studying reactions in non-aqueous solvents, and in case of non-aqueous solvents we are dealing with ammonia, and today we are going to discuss acid base and redox reactions in liquid ammonia. Good presentation, and this was presented by Fizan Riyasat. So as I have already mentioned, in liquid ammonia today we are going to discuss acid-base reactions and redox reactions. Case of acid-base reactions, according to Bronsted concept of acids and bases, the ionization reaction taking place in water and ammonia are similar. ठीक है, इसकी रीजन क्या है कि वाटर भी एक प्रोटॉनिक सॉल्वेंट है और अमोनिया भी प्रोटॉनिक सॉल्वेंट है। तो जो आयनाइजेशन रिएक्शन है ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, क्योंकि ये बेस करता है प्रोटॉन डोनर और एक्सेप्टिंग एबिलिटी पे एसिड बेस क्लासिफिकेशन, इस वजह से इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो आयनाइजेशन रिएक्शंस हैं वाटर और अमोनिया के अंदर जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन एक्सप्लेन दिस by auto ionization of water and liquid ammonia. So you will see that in case of auto ionization of water we will have hydronium ion, and hydronium ion will act as an acid because it can donate proton, and in case of auto ionization of ammonia we will have ammonium ion. ठीक है, और अमोनियम आयन जो है ये भी प्रोटॉन देके एसिड के तौर पर एक्ट कर सकता है। So in that case, according to Bronsted concept, both of these, which are the products of autoionization of water and ammonia, they are capable of donating proton and acting as an acid. Some salts will act as acids, whereas amide salts will act as a base in liquid ammonia. ठीक है, तो ये अमोनियम के मुतालिक तो मैं पिछली स्लाइड पे डिटेल से डिस्कस कर चुकी हूँ कि किस तरह से अमोनियम आयन जो है एसिड के तौर पर एक्ट करेगा। तो इस वजह से अमोनियम सॉल्ट्स जो है वो एसिड्स के तौर पर एक्ट करेंगे। तो ये रहता था डिस्कस करने वाला कि जो इसकी ऑटो आयनाइजेशन की जो दूसरी प्रोडक्ट है विच इज़ अमाइड, तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें ये अमाइड आयन प्रेजेंट होगा वो वाले सॉल्ट्स लिक्विड अमोनिया में बेसिस के तौर पर एक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह हमने ये डिस्कस किया बड़ी डिटेल से कि वाटर के अंदर एसिडिक और बेसिक जो पावर है वो डिपेंड करेगी या लेवल हो जाएगी बाय द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोनियम एंड हाइड्रोक्सिल आयन। लाइकवाइज लिक्विड अमोनिया के अंदर जो एसिडिक और बेसिक पावर है दिस विल बी लेवल्ड बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ अमोनियम एंड अमाइड आयन। ठीक है, तो acid base results in the formation of salt and solvent in which the reaction is carried out. तो जो acid base reaction है इसकी वजह से एक salt बनेगा और solvent बन जाएगा। ठीक है, जिसमें reaction जो है वो carry out किया जाता है। For example, we have this ammonium nitrate and potassium amide. तो इसमें ये acidic salt है और ये basic salt है because this contain ammonium ion and this contain amide ion. तो इन दोनों की जब रिएक्शन होगा एसिड और बेस का, इसकी वजह से हमारे पास पोटाशियम नाइट्रेट बनेगा प्लस ये अमोनिया यानी सॉल्वेंट बन जाएगा। लाइकवाइज वी हैव अमोनियम क्लोराइड प्लस पोटाशियम अमाइड एंड वी विल हैव सॉल्ट पोटाशियम क्लोराइड एंड अमोनिया लाइक द रिएक्शंस इन वाटर। ठीक है, एक दफा मैं फिर रिपीट करती हूँ, ये हमारे पास एसिड है और ये बेस है। जिसके पास अमोनियम आयन है दिस विल एक्ट एज एन एसिड, और जिसके पास अमाइड आयन है दिस विल एक्ट एज अ बेस इन लिक्विड अमोनिया, और ये सॉल्ट बनेगा और फिर ये साथ में लिक्विड अमोनिया यानी सॉल्वेंट बन जाएगा। सो लाइकवाइज वी हैव अमोनियम आयोडाइड एंड द रिएक्शन बिटवीन लेड अमाइड। यहाँ पर ये 2 नहीं बच्चे ने लिखा हुआ, तो NH2 आएगा यहाँ पे PbNH2, और ये हमारे पास PbI2 प्लस 3NH3 बन जाएगा। Hope you people have understood it. If you people have any confusion, you are very welcome to ask. Ammonium salts can also dissolve metal oxides and hydroxides. ठीक है, अब ये अमोनियम के salts जो हैं actually acting as an acid, they will react with bases. Calcium oxide is a base, तो इसलिए ये ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स को भी डिसॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये बेस हैं और ये एसिड्स हैं।
अमोनियम क्लोराइड का कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जो रिएक्शन है, अगेन दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्ट कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्साइड एक्चुअली डिजोल्व हो जाएगा, प्लस अमोनिया बनेगा प्लस वाटर बनेगा। ये वाला कैल्शियम क्लोराइड जो है वो इस अमोनिया के अंदर डिजोल्व फॉर्म में होगा। अमोनियम नाइट्रेट प्लस NaOH, ये NaOH को भी अमोनियम नाइट्रेट डिजोल्व कर लेगा, सोडियम नाइट्रेट बनेगा प्लस NH3 प्लस वाटर। Ammonium salt in liquid ammonia react with active metals, that is alkali and alkaline earth metals, to liberate hydrogen ions, which is property of an acid। तो जो ये अमोनियम सॉल्ट्स हैं, राइट, लिक्विड अमोनिया के अंदर ये रिएक्ट करते हैं एक्टिव मेटल्स के साथ, यानी अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ, और उससे हाइड्रोजन आयन लिबरेट हो जाता है। एंड दिस इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड, यानी अमोनियम क्लोराइड जब अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे, तो दैट मीन्स दे आर एक्टिंग एज एन एसिड, बिकॉज लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन बाय रिएक्शन विद अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, this is acidic property। Now we have the next form of reaction which we are going to study in this lecture, and this is redox reaction. Similar to those of water, when gaseous oxygen is passed through solution of metallic sodium in liquid ammonia, the first product is the formation of hydroxide and amide, followed by the oxidation in which amide is converted into nitrite as। ठीक है, अब रिडॉक्स रिएक्शन मैंने काफी तफसील से पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है। रिडॉक्स रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है, देयर इज चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जिस तरह वाटर के अंदर जब हम गैसियस ऑक्सीजन पास करते हैं, ठीक है, वाटर की तरह, राइट, जब हम solution of metallic sodium in liquid ammonia, ठीक है, we will take metallic sodium, और उसको अगर हम लिक्विड अमोनिया के अंदर लें, अब सोडियम, जाहिर है सोडियम मेटल जो है ये सॉलिड फॉर्म में होती है, बट दिस इज वेरी रिएक्टिव एक्चुअली मेटल, और इसको अगर हम लिक्विड अमोनिया में रखा हुआ है उसमें हम ऑक्सीजन पास करें, तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो हाइड्रोक्साइड होगा और अमाइड इसके साथ बनेगा, फॉरवर्ड बाय दी ऑक्सीडेशन, और उसके बाद क्या होगा, ये रिएक्शन कंटिन्यू होगा, यानी सोडियम अमाइड जो बना है उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होगी, और इसमें क्या होगा कि हमारे पास ये जो सोडियम अमाइड बना है दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट। ठीक है, अब एक तो देखें सिंपली आप देख सकते हैं दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वो वाला रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही होती है उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसको सिंपली आप इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है, सो दिस ऑक्सीडेशन हैज बीन अकर्ड, और यहाँ भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, सो दिस इज आल्सो ऑक्सीडेशन। अगर आप इसको फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो जैसे ये अमाइड और नाइट्राइट का आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने सिखाया है आपको, और उससे भी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई है। अब ये रिएक्शन उसी तरह से होता है जिस तरह वाटर में होता है, तो लिक्विड अमोनिया के अंदर भी सोडियम मेटल को ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीजन जब पास करते हैं, लाइक सोडियम मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड इन वाटर। of alkali and alkaline earth metals in liquid ammonia may act as electron donor। ठीक है, अब देखें ये इसकी फर्दर डिटेल है इस रिएक्शन की जो हमने पिछले पेज पे स्टडी किया, राइट। ओके, तो इसमें देखें आप, ये हम अगर लिक्विड अमोनिया के अंदर अगर हम सोडियम मेटल लें, तो ये सोडियम मेटल क्या करेगी कि अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगी। अब आपको पता है कि एलिमेंटल फॉर्म में कोई भी हमारे पास जो सब्सटेंस होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सोडियम मेटल लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व हुई हुई है, और हमारे पास इस उसी में अगर अमोनियम ब्रोमाइड डालेंगे तो हमारे पास बनेगा सोडियम ब्रोमाइड, और सोडियम ब्रोमाइड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सोडियम की वो +1 है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई 0 से +1, राइट, और ब्रोमाइड की जो है ये -1 रहेगी। अगर सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +1 हुई है तो इसका मतलब सोडियम इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हुआ है, और इसने दूसरा जो भी अमोनियम ब्रोमाइड है इसको इसने रिड्यूस कर दिया है लिक्विड अमोनिया के अंदर। अब होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दीज आर सॉल्वेटेड बाय अमोनिया मॉलिक्यूल, ठीक है, सो डिसॉल्व थिंग इज
रिड्यूस, तो इसमें जो अमोनियम ब्रोमाइड है ये रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर सोडियम इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हुआ है तो दूसरी चीज को उसने रिड्यूस कर दिया है। इसलिए क्या होता है कि अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड लैंथेनाइड्स इन लिक्विड अमोनिया दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। लिक्विड अमोनिया के अंदर अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, यू नो दैट सोडियम इज एन अल्कली मेटल। तो लिक्विड अमोनिया के अंदर ना सिर्फ ये कि अल्कली बल्कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और लैंथेनाइड्स भी, वो भी रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करते हैं और दूसरी चीज को वो रिड्यूस कर देते हैं। और इससे क्या होता है कि वो चीज लिक्विड अमोनिया के अंदर बिकॉज ऑफ द रिड्यूसिंग इम्पैक्ट ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड लैंथेनाइड्स, दूसरी चीज उसके अंदर डिसॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन इज with nitrous oxide which is also termed as laughing gas। ये नाइट्रस ऑक्साइड के साथ है और नाइट्रस ऑक्साइड क्या करता है लिक्विड अमोनिया में, इट विल ऑक्सीडाइज पोटाशियम मेटल एंड इट सेल्फ रिड्यूसेस टू नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो ये हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड है विच इज कॉल्ड एज लाफिंग गैस। और जब ये पोटाशियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये पोटाशियम मेटल को ऑक्सीडाइज कर देगा। अब पोटाशियम अगर मेटालिक फॉर्म में है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0 होगी। और ये नाइट्रस ऑक्साइड है, आपको पता है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, तो इसका मतलब यहाँ पर जो नाइट्रोजन की ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट है N2 की वो है +2, लेकिन अगर एक नाइट्रोजन एटम की बात करें तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है जैसा कि इसमें, तो इसमें पोटाशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी फ्रॉम 0 टू +1, क्योंकि हाइड्रोक्साइड की होती है -1। तो इस तरह से क्या किया कि नाइट्रस ऑक्साइड ने पोटाशियम को ऑक्सीडाइज कर दिया बिकॉज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटाशियम हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 टू +1। जबकि यहाँ पर जो हमारे पास नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट थी +1, और ये नाइट्रोजन जब एलिमेंटल फॉर्म में आ गया, ठीक है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी 0। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1 से 0। तो इसका मतलब नाइट्रोजन इटसेल्फ रिड्यूस हो गया और उसने पोटाशियम को ऑक्सीडाइज कर दिया। इसी तरह ये हमारे पास जो एलिमेंटल सल्फर है, दिस विल रिएक्ट विद सोडियम टू फॉर्म सोडियम सल्फाइड इन लिक्विड अमोनिया। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। और इसमें एलिमेंटल सल्फर लिक्विड अमोनिया में जब सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम सल्फाइड बनाता है। Very strong oxidizing agent do not exist in liquid ammonia. Example given, HNO3 does not act as oxidizing agent in liquid ammonia. KMNO4 and K2Cr2O7 act as weak oxidizing agents in liquid ammonia as compared to water. KMNO4 is reduced to K2MNO4 यानी potassium magnate। जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं वो लिक्विड अमोनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि एक्चुअली क्या करते हैं कि वो अमोनिया के अंदर रिएक्शन कर जाते हैं, राइट। तो अब इसमें फॉर एग्जांपल HNO3, दिस विल नॉट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन लिक्विड अमोनिया। ये लिक्विड अमोनिया के अंदर HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट नहीं करेगा। इसी तरह KMNO4 एंड K2Cr2O7 दे एक्ट एज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन लिक्विड अमोनिया एज कम्पेयर टू वाटर। यानी वाटर के अंदर HNO3 और KMNO4 और K2Cr2O7 दे एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट एज दे कैन रिएक्ट इन लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया के साथ उनका रिएक्शन हो जाता है, इस वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट नहीं करते। कि HNO3 तो एक्ट ही नहीं करता और KMNO4 और K2Cr2O7 जो है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास KMNO4 है, राइट, और इसका रिएक्शन है 6KNH2 के साथ। तो इट सेल्फ ये रिएक्ट कर जाएगा और इट सेल्फ ये रिड्यूस हो जाएगा, ये वाला, बजाय इसके कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करे लिक्विड अमोनिया के अंदर। तो इसमें किस तरह से आपको पता चलेगा कि इसकी रिडक्शन हो गई है, यानी आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है और इस सॉल्ट के अंदर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। सो यू विल सी यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी और यहाँ पर कम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि KMNO4 की रिडक्शन हो गई है K2MNO4 में।
राइट अब कई रिएक्शंस में ऐसे होता है कि अमोनिया इटसेल्फ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है। अब जो भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है दैट इट कैन गिव इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और इस तरह से जब ये अमोनिया इलेक्ट्रॉन देता है तो डिफरेंट सब्सटेंसेस लाइक ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दे आर रिड्यूस्ड। अब इसमें जो हमारे पास रिएक्शन है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू NO इन ऑसवाल्ड प्रोसेस, ठीक है, इन प्रेपरेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रेपरेशन में अमोनिया का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है। अमोनिया जब इलेक्ट्रॉन देगा तो ये ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगी और हमारे पास ये बन जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। लाइकवाइज रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद अमोनिया, ये वाले डिफरेंट तरह के जो मेटल ऑक्साइड हैं, फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड, दिस विल बी रिड्यूस्ड बाय अमोनिया एंड वी विल गेट कॉपर, ठीक है। यानी कॉपर ऑक्साइड की यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगी कॉपर के अंदर, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड में जो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 है और यहाँ पर अगर वो कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में आ गया है तो 0 होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट विल डिक्रीज फ्रॉम +2 to 0, so it means that ammonia has reduced copper oxide into copper metal। तो अब एक्चुअली होता क्या है कि कुछ रिएक्शंस में अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी एक्ट कर सकता है। द रिएक्शंस दीज आर गिवन हियर। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर आई विल सेलेक्ट पेन और यहाँ पर एक्चुअली हम लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, और जब ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म सोडियम अमाइड एंड हाइड्रोजन विल बी लिबरेटेड। तो यहाँ पर जो सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होगी +1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से हो चुकी है +1, राइट। तो जाहिर है फिर इसने अल्कली मेटल को ऑक्सीडाइज कर दिया। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन। तो अमोनिया यहाँ पर फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करेगा। लाइकवाइज हियर भी ऐसा ही रिएक्शन है, मैग्नीशियम को ये ऑक्सीडाइज कर देगा मैग्नीशियम नाइट्राइड में और हाइड्रोजन जो है वो लिबरेट होगी। So this was a kind of very interesting lecture in which we have seen that ammonia reactions of ammonia, and we have studied acid base and redox reaction, and the reactions of ammonia will continue in the next lectures as well. Um, and we will meet with some other reactions in liquid ammonia in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.